छाने मनपा मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग की फिर एक बार हॉकरों पर भेदभाव भरी कार्रवाई। शिकायत करने वाले समाज सेवी के साथ दारुल फला मस्जिद के सामने की गई मारपीट। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 21 अप्रैल से छाने मनपा की मुमरा प्रभाग समिति फिर एक बार सक्रिय हुई है। इसका अतिक्रमण विभाग इसने अपने वरिष्ठों के आदेश पर और बस स्टॉप आदि घेरे गए हैं और बस स्टॉप के पास गाड़ियां पार्क है, धंधे लगे हुए, ऐसी शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई का दौर शुरू किया है। लेकिन किस तरह से यह कार्रवाई की गई है, अब हम अमृतनगर की बात करें, इससे पहले हम मित्तल चौराहे का जो शुरुआती गेट का हिस्सा है वहां से अगर हम बात करें सीधे कौसा कब्रिस्तान तक, तो यहां पर बस स्टॉप है कहां जहां पर घेरा जाने का दावा हो और वहां पर जो है कार्रवाई की जाए। बहरहाल बस स्टॉप तो पहले से ही गायब है, अब कार्रवाई कैसे की जा रही है, तो मित्तल से लेकर के बिल्कुल ठीक किस्मत कॉलोनी के दहाने पर प्रवेश द्वार पर जो ट्रांसफार्मर है वहां तक लगने वाले धंधों की तरफ अतिक्रमण विभाग के सुरेंद्र कामले और ठोमरे और उनकी पूरी टीम की कभी नजर नहीं पड़ती। क्या कारण है इसकी? कई गन्ने की मशीनें बताई जाती है, कई ऐसे धंधे बताए जाते हैं। दिन के समय में जो कार्रवाई की गई उसके कुछ वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियोस आप देखिए और आप इस कार्रवाई को समझिए कि कहां पर कार्रवाई की गई है और कहां पर कार्रवाई नहीं की गई है। क्यों किया जा रहा है यह भेदभाव? तो इसका एकमात्र कारण है भ्रष्टाचार। अब इस खबर के दूसरे भाग को हम आपको बताते हैं कि हमेशा ये कार्रवाई जो होती है ये किस्मत के पट्टे से शुरू होकर 2 अपार्टमेंट पर खत्म हो जाती है। बाकी शहर पूरा साफ है, सुथरा है और कहीं पर भी कोई हॉकर नहीं है, सिर्फ हॉकर इतने ही पट्टे में है, बाकी कहीं कोई मार्केट नहीं है। अब शाम के समय में शिकायतें मिली है तो सामने वाले यानी कौसा से मुमरा आने वाले रोड के हिस्से में कार्रवाई कुछ हद तक की गई। तो यह कार्रवाई जब दारुल फला मस्जिद एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स के दहाने पर या नुक्कड़ पर की जा रही थी तो यहां पर एक शिकायत करता है मानव अधिकार संगठन के शादाब शेख। उन्होंने शिकायत की थी और उन्होंने शिकायत की ये पता चलने के बाद यहां पर कुछ हॉकर्स या उनसे कुछ हफ्ता वसूली करने वाले शायद लोग हैं, उन्होंने उनके साथ मारपीट की। अब इस संबंध में शादाब शेख ने मुमरा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और क्या जानकारी दी है सुनिए।
सादा भाई, आज आप मुंबई चौकी में आए एमएलसी तरह के, क्या मसला था, क्या हुआ था? देखिए, दारुल फलाह के मस्जिद के सामने हॉकर्स लोग लगाते हैं। उनकी मैंने लिखित शिकायत किया था और फोन कर कर बोला था कि यहाँ पर देखिए हॉकर्स लोग लगाते हैं, ट्रैफिक जाम होती है, ट्रैफिक हर जगह जाम होती है, लेकिन वहाँ मस्जिद का मसला है। कुछ दिन पहले आप देखे रहे होंगे कि मस्जिद के सामने सभी बाइकें और सबको हटाया जा रहा था, क्योंकि ये बोला गया था कि कोई बम रख सकता है। तो आज वो हॉकर्स वहां पर ज्यादा लोग जमा रहते हैं, कोई भी बम रखकर चला जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए हम लोग उसकी ये किए थे कि मैं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संगठन का महाराष्ट्र राज्य जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं ह्यूमन राइट से हूँ। तो मेरा एक हमारी जो ह्यूमन राइट्स है इंटरनेशनल है, उसकी वजह से मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे। मैं क्या, मैं तो ऑफिसर को बोलूंगा। वहां पर मैं खड़ा था, कार्रवाई चालू थी, कार्रवाई चालू थी, तो वहां पर ये हुआ कि क्या हुआ, अचानक सद्दाम और एक लड़का, उसका नाम है शमसू, ये दोनों आकर अचानक मेरे ऊपर हमला कर दिए। अरे मेरे बोलने का मतलब है क्या, तुम हफ्ता लेते हो क्या? तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? हाँ, तुम हफ्ता लेते हो, उन लोगों के ठेकेदार बैठे हो। मैं पाटौले साहब से, कमिश्नर साहब से और मालू पिक्चर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहाँ पर कोई भी धंधा नहीं लगेगा। अगर धंधा लगेगा तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना रहेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन इनलीगल ये हॉकर्स बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि मस्जिद सामने है, कुछ भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैं मुंबरा का एक जिम्मेदार आदमी हूँ और जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा। ये मतलब क्या ऐसी कोई आपको उनसे बातचीत हुई या डायरेक्ट आके आप? कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, मैं वैसे ही था। मैं कहा यार देख लो क्या हॉकर्स लोग इतना जाम कर देते हैं कि रोड जाम हो जाता है। अरे अचानक आया वो शमसू और ये सद्दाम, मेरे ऊपर हमला कर दिया और चार आदमी और थे। किस चीज से हमला हुआ? लाफा और ऐसे मारे, सामने मारे। मैं तो एकदम अंधा हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मतलब किसी से हुज्जत टकरार होती है तो बात समझ में आता है, हुज्जत टकरार भी नहीं। अभी आप सादा भाई मुंबई चौकी आए हुए हैं, आपने मेडिकल भी कराया, क्या हुआ है? अभी देखिए मैं बैठा हूँ, एफआईआर कराऊंगा, दोषियों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कोर्ट जाना पड़े कोर्ट जाऊंगा, लेकिन इन लोगों को चैन से रहने नहीं दूंगा, कानूनन कार्रवाई करूंगा। ये जो हफ्ता उसीलिए है, बंद कराऊंगा, वहां पर हाकर्स को बैठने नहीं दूंगा, कानूनन लड़ाई लड़ूंगा मैं।